संत लोग कहते हैं रामायण जो है ना, ये कलयुग की कामधेनु है, कलयुग की कामधेनु। आप इस कलयुग में अपने जीवन के भवसागर से पार जाने के लिए अगर किसी वैतरणी को पार करने के लिए गौ माता का आश्रय चाहते हैं तो इस कलयुग में कामधेनु रूपी ये जो श्री रामायण जी हैं, इनसे बड़ा, इनसे विशेष, इससे सुंदर कुछ भी नहीं है। ये राम जी की महती कृपा है। नेम जगावे प्रेम को और प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे सूरता, सूरता जगावे शिव। नेम जगावे प्रेम। भगवान का नाम अगर आप प्रेम से ले रहे हैं तो आप ध्यान रखना, भगवान के चरणों से आपकी प्रीति हो ही जानी है। और प्रेम जगावे जी, और जब आपका प्रेम भगवान के श्री चरणों से हो जाता है तो आपके अंदर वो चेतना आ जाती है जिससे राम के मिलन का रास्ता बहुत बहुत हद तक साफ हो जाता है। जीव जगाए सूरता। जब हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं तो यही प्रेम जीव के अंदर भक्ति, मतलब सूरता, सूरता यानी भक्ति का संचार करके भक्ति को पैदा कर देती है। और जब भक्ति पैदा हो जाती है जीव के अंदर तब सूरता जगावे शिव। और यही भक्ति जीव में शीलता पैदा कर देती है। यही भक्ति जीव को आनंदमयी बना देती है। और यही भक्ति राम की कथा सुनवा देती है। यही भक्ति राम की गाथा सुनवा देती है और जीवन को आनंद से भर देती है। ये जो कथा है, राम कथा, कौन किसको सुनाता आया, कौन किसको सुना रहा है, ये भाव जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक ये कथा समझ नहीं आएगी। अर्थात मानस में भी इस कथा के 4 घाट बनाए गए। मानसकार मानते हैं कि इस कथा को जहां भी सुनाया गया वो वट विश्वास वट वृक्ष के नीचे बैठकर इस कथा का गान हो रहा है। अर्थात भगवान शंकर पार्वती जी को वट वृक्ष के नीचे बैठकर इस कथा का रसपान करा रहे हैं। वहीं काकभुसुंड जी गरुड़ जी को वट वृक्ष के नीचे बैठकर इस कथा का रसपान करा रहे हैं। और वहीं याज्ञवल्क जी प्रयागराज में भरद्वाज जी को वट वृक्ष के नीचे ही बैठकर इस कथा का रसपान करा रहे हैं। और वहां चित्रकूट में तुलसीदास बाबा अपने मन को उस वट वृक्ष के नीचे बैठकर कथा सुना रहे हैं, जहां से भगवान शिव कृपा करते हैं और राम कृपा देते हैं। बड़े आनंद की बात है। और जीवन में वट विश्वास नहीं तो जीवन कैसा? वट विश्वास अटल निज धर्मा और तीरथ राज समाज सो कर। जीवन में अगर आप कुछ भी चाहते हैं तो आप रामचरित्र और रामचरित्र को सुनकर सब पा सकते हैं। संसार में समाधान की अगर कोई यात्रा है,
अगर आप अपने जीवन के संशय के समाधान की कोई यात्रा करना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ राम कथा है, कोई और नहीं। बिल्कुल इस बात को ठीक वैसे ही मानिएगा जैसे रोज सुबह आपके भी उठने से पहले सूर्य सामने खड़ा होता है। जैसे वो एक सबसे बड़ा सत्य है कि सूर्य सामने सुबह रोज आप हमारे होता है, ठीक इसी तरीके से जीवन को जीने की कला अगर सीखनी है तो राम कथा से सीखें, कोई और नहीं सिखा सकता, ये राम ही सिखाएंगे। राम बताएंगे कि पुत्र कैसा हो, राम बताएंगे कि पति कैसा हो, राम बताएंगे भाई कैसा हो, भरत जी बताएंगे संत कैसा हो, श्री लक्ष्मण जी बताएंगे सेवक कैसा हो, श्री शत्रुघ्न जी बताएंगे कि सेवा करते में शीलता और चुपचाप काम करना कैसा हो, जनक की बेटियां बताएंगी कि कुल का अभिमान और कुल की लाज लज्जा रखने का कारण कैसा हो, माता कौशल्या बताएंगी, माता सुमित्रा बताएंगी, माता कैकेयी बताएंगी, महात्मा दशरथ बताएंगे, मंत्री सुमंत्र बताएंगे और दासों के दास भगवान के परम प्रिय श्री हनुमान जी बताएंगे कि भक्ति कैसी हो। एक एक पात्र जीवन की समस्त व्याधियों को आनंद से भर देने वाला है। हमारी समस्त व्याथाओं को जो दूर कर दे वो राम कथा हम सुनने बैठे हैं, हम जानने बैठे हैं। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ही गिरीवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवड़, सकल कलिमल दहन। अर्थात जिनकी कृपा से गूंगा भी बोलने लगता है, मूकम करोति वाचालम, गूंगा भी बोलने लगता है, लंगड़ा भी पर्वत लांघने लगता है। कलयुग के समस्त पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान श्री राम मुझ पर द्रवित हो, भगवान मुझ पर कृपा कर दे। इस कथा को गाने का सौभाग्य, इस कथा को बोलने का सौभाग्य तो तब है जब राम जी आशीर्वाद देंगे, जब राम जी कहेंगे कि हाँ बोलो, जब उनकी कृपा से वाणी से उनकी गाथा निकलेगी। ऐसी कृपा दास उनसे चाहता है, ऐसी कृपा भगवान रामदास पर करें और ये कथा आप तक आपके लिए पहुंचे, आपके कल्याण के लिए पहुंचे। कुंद इंदु सम देहो मा रमन करुणायन, जाहि दीन पर नेहूं, करहूं कृपा मर्दनमयन। तुलसी बाबा देखो कितनी सुंदर बात लिख रहे हैं। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती के प्रियतम हैं और दया के धाम हैं। कौन? कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। वो जो कर्पूर गौरम है, वो जो चंद्रमा की भांति चमक रहे हैं,
उन भगवान शंकर जो कामदेव के मान का भी मर्दन करने वाले हैं, उन भगवान शंकर को मैं निवेदन करता हूं कि वो मुझ पर कृपा करें। क्यों? क्योंकि राम कथा के असली अधिकारी तो भगवान शंकर हैं। कथा कहने वाले का अधिकार उन्हीं के पास और किसी के पास नहीं है, क्योंकि राम जी जिनके अंदर बसते हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ महादेव है। तो वो कृपा करें कि ये कथा कहने का सामर्थ्य बना रहे, उनकी कृपा से ही कथा आगे बढ़ पाएगी।